मुतालिया पाकिस्तान का नया बेहुदा इम्तहानी पर्चा। सवाल नंबर 1, अगर अल्लामा डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल ने वाकई खुतबा इलाहाबाद में मुसलमानान हिंद के लिए अलग आज़ाद मुमलिकत का मुतालबा पेश किया था तो किसकी साजिश के तहत उनके ये अल्फाज खुतबे के असल मतन से गायब किए गए, जबकि मुमलिकत खुदादाद की तीसरी जमात से लेकर एम ए तक के निसाब में इनका हवाला मौजूद है। सवाल नंबर 2, नज़रिया पाकिस्तान कब और किसने लिखा था? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तमाम तकारीर में नज़रिया पाकिस्तान नामी किसी तरकीब का जिक्र क्यों नहीं मिलता? जनरल शेर अली ख़ान पटौडी कौन थे और क्या ये मुमकिन है कि मुल्क पहले बन जाए और नज़रिया बाद में जन्म ले? सवाल नंबर 3, अगर दो कौमी नज़रिए के तहत मुसलमानान हिंद और हिंदुओं का तशख़्ख़ुस इतना जुदागाना था तो हज़ारों साल ये इकट्ठे कैसे रहते रहे? और अगर ये दो कौमी नज़रिया जमहूरियत के ख़तरे से इबारत था तो इस पर अमल दरामद के बाद ये क्यों कर मुमकिन था कि मुसलमानों की बड़ी तादाद फिर भी हिंदुस्तान ही में रहती और एक अलग मुमलिकत बनने से जन्म लेने वाली नफ़रत का कफ़ारा हमेशा के लिए अदा करती? हिंदुस्तान में रह जाने वाले मुसलमानों को दो कौमी नज़रिए की रूह से फ़ायदा हुआ या नुकसान? सवाल नंबर 4, क्या दो कौमी नज़रिए के तहत पाकिस्तान आज तमाम हिंदुस्तानी मुसलमानों को पाकिस्तानी शोहरियत देने का पाबंद है? सवाल नंबर 5, क्या बांग्लादेश में पनाह गुज़ीन बहारी बंगाली कहलाएंगे या पाकिस्तानी? और अगर उन्हें पाकिस्तान बुलाया गया तो कौन सा सूबा कौन से नज़रिए के तहत उनका इस्तकबाल करेगा? सवाल नंबर 6, अगर दो कौमी नज़रिया एक आफाकी सच्चाई है तो क्या पाकिस्तान को बरतानिया, फ़्रांस और चीन में मुसलमान आबादी के लिए अलग मुल्क बनाने की करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा में पेश करनी चाहिए? सवाल नंबर 7, दो कौमी नज़रिए की रूह से पाकिस्तानियों को सऊदी अरब, ईरान, तुर्की या मुत्तहिदा अरब अमारात की एजाज़ी शोहरियत का हक़ हासिल करने के लिए क्या OIC के प्लेटफार्म पर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए? सवाल नंबर 8, बांग्लादेश कौन से नज़रिए के तहत बना? क्या हमें उन्हें अब भी मुस्लिम ब्रादर समझना चाहिए? सवाल नंबर 9, क्या मुसलमानों की अक्सरियत पाकिस्तान बनने के लिए तहरीक के दौरान कत्ल हुई या पाकिस्तान बनने के ऐलान के बाद फसादात के दौरान? क्या इनकी कुर्बानियों की वजह से मुल्क बनने की वजह से वो कुर्बान हुए? यही सवाल लाखों औरतों और बच्चियों की इस्मत दरी के हवाले से भी किया जा सकता है। सवाल ये भी है कि एक मुल्क बनने की कीमत में कितनी लाशों और इज़्ज़तों का सौदा मुनाफा बख्श कहलाएगा? सवाल नंबर 10, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी से कौन सी कौम मुराद है और ये कहाँ क़याम पज़ीर है? सवाल नंबर 11, क़याम पाकिस्तान के वक्त मुस्लिम लीग की आला क़यादत में जागीरदारों, नवाबजादों, वडेरों और अशराफिया का क्या तनासुब था? क्या ये सब वाकई अवाम के गम में घुलने के सबब एक अलग मुमलिकत के क़याम के हामी थे? सवाल नंबर 12, मुस्लिम लीग के अव्वलीन इजलास मुनक्किदा 1906 में ताज बरतानिया से वफ़ादारी के बारे में मौक़िफ़ क्या था? सवाल नंबर 13, अगर जवाहरलाल नेहरू आवाम की फ़लाह के लिए लैंड रिफॉर्म्स एक्ट इंडिया में नाफिज कर सकता था तो हमारी हुकूमत के हाथ किसने बांधे थे, बल्कि किसने आज तक बांधे हुए हैं? क्या वजह है कि इंडिया में जागीरदारियाँ ख़त्म हो गईं लेकिन हम आज भी एक जागीरदाराना माशरा हैं? इस सवाल का जवाब सवाल नंबर 11 के साथ मिला कर दें। सवाल नंबर 14, अगर 1919 में जलियांवाला बाग में 380 नख्तों का कत्ल जनरल डायल, वायसराय हिंद और मलका बरतानिया के सर है तो अगस्त 1948 में बाबड़ा में हुकूमती गोलियों से मरने वाले 1300 नख्तों और फिर मरने वालों के ख़ानदानों से गोलियों की कीमत तक वसूल करने का इल्ज़ाम खान अब्दुल क़य्यूम और गवर्नर जनरल पर रखना जायज़ होगा? याद रहे कि इस सानहे से एक माह कबल कायदे आज़म की ख्वाहिश पर डॉक्टर खान की हुकूमत ख़त्म करके खान अब्दुल क़य्यूम को इक़्तिदार सौंपा गया था। क्या ऐसे वाक़यात मसलन ढाका बंगला बादशाह फायरिंग 1952, लालू खेत फायरिंग 1965, मशरक़ी पाकिस्तान मिलिट्री एक्शन 1971, लियाकत बाग फायरिंग 1973, टेक्सटाइल कॉलोनी फायरिंग 1978,
पक्का किला हैदराबाद फायरिंग 1999, 12 मई कराची फायरिंग 2007 वगैरह को मुतालिया पाकिस्तान की कुतब में शामिल करना चाहिए या जलियांवाला बाग पर सीना कूबी ही काफ़ी होगी? सवाल नंबर 15, 1947 से लेकर अब तक फसादात, दंगों और बम धमाकों में इंडिया में कितने मुसलमान मरे हैं और पाकिस्तान में कितने? आप चाहें तो 1971 के मकतूलों को जवाब से खारिज कर सकते हैं। क्या ये कहना सही होगा कि अगर एक मुल्क में मरने वाले मुसलमान दूसरे मुल्क में मरने वालों से कई गुना कम हों तो उस मुल्क को मुसलमानों के लिए ज़्यादा महफूज समझा जाए? सवाल नंबर 16, अगर आपको पता हो कि आपकी जेब में खोटे सिक्के हैं लेकिन फिर भी आप ख़रीदारी के लिए बाज़ार जा पहुँचें और ख़रीदारी की कोशिश भी करें तो क्या ये तर्ज़ अमल दानिशमंदाना कहलाएगा? इस पर्चे के लिए इतने सवाल काफ़ी हैं, आप इनके जवाब ढूंढिए। मैं अगले पर्चे के लिए सवाल ढूंढता हूँ। इनमें से कोई सवाल लाजमी नहीं है, आप सारे सवाल छोड़ सकते हैं। वैसे भी तकरीबन 7 दहाइयों से हम यही कर रहे हैं। हर 2 सूरतों में आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इधर उधर से पूछने और नकल करने की खुली इजाज़त है। जवाब ना देना चाहें तो भी आईना तोड़ने की ज़रूरत नहीं, कभी मुस्तकबिल में भी अपनी सूरत देखने की ख्वाहिश पैदा हो सकती है।